साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। और परसेंटेज, अगर परसेंटेज नहीं पढ़ें, रेशियो नहीं पढ़ें, फ्रैक्शन नहीं पढ़ें, तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे? यही तो एक 3 चैप्टर है। आप अगर फ्रैक्शन, रेशियो पढ़ लिए, फिर भी अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़ें तो आपका अधूरा रहेगा। जो ही आप परसेंटेज को कंप्लीट करते हैं पढ़ करके, आपका अर्थमेटिक इतनी आसान हो जाएगी, किसी कोई सीमा नहीं। तो हम लोग होता क्या है कि बस बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर भागना चाहते हैं, छोटा चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं। और जो छोटा चीज अगर नहीं जानते हैं तो आप कोई भी हो, सबको जाके लड़खड़ाना पड़ेगा, और जो ही लड़खड़ाए आपका काम खत्म है। तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को पढ़े तो पहले उनकी छोटी छोटी चीज को जाने। छोटी चीज को आप नहीं जानते हैं तो बेकार है। इसलिए आज हम जो बताएंगे परसेंटेज में एकदम छोटी चीज बताएंगे, जीरो चीज। प्रश्न की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले हम जानते हैं कि हालांकि ये आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम के व्यू से नहीं, लेकिन एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है उन प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, उनको लेकर के आज हम जानेंगे क्या कि जो एग्जाम में आएंगे उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। उसके लिए तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उनको बनाएं कैसे, कम समय में कैसे बनाएं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनके लिए हम क्या करेंगे, वो छोटी छोटी चीज को जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं परसेंटेज की छोटी चीज को, है कि नहीं। परसेंटेज का अर्थ समझते हैं, परसेंटेज क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या परसेंटेज। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज देखिए, परसेंटेज जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि परसेंटेज का जो काम होता है वो 100 पे होता है। प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पे, यानी यहाँ पर जो भी काम होगा वो 100 पे होगा, है ना। जैसे यानी कि 20 पूछेंगे 100 का कितना परसेंट है, तो ये पहले हम लोग जानते हैं प्रतिशत का सिंबल, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो प्रतिशत का सिंबल जो होता है ये होता है, देख रहे हैं ना, प्रतिशत का सिंबल ये होता है। और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ध्यान रहे। अब हम लोग आगे काम करें, यानी कि प्रत्येक 100 पे, है ना, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो देखिए आगे करना क्या है इसको। जैसे मान लीजिए ये 100 है, क्या है, 100 है, तो पूछेगा 100 का 20% कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 100 का 20% 20 होता है। पूछेगा 100 का 50% कितना होता है, तो 50%। कैसे होता है वो देखते हैं आकर के, है ना। तो चलिए देखिए कैसे है कि मान लीजिए कोई भी चीज का कीमत जो है कितना है, 100 है, और इसका हम लोग निकालेंगे कितना, 20%। कितना निकालना है, 20%। देख रहे हैं ना। तो ये 100 है गुना 20, और अभी हम तुरंत बताएंगे परसेंट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो ये 100 और 100 कर लिया, कितना बन गया, 20। तो इस तरह से 100 का 20% का मान कितना हो गया, 20। उसी तरह से आपका पूछ देगा, बताइए 100 का 50% का मान कितना है, 50% का मान। तो आप क्या करेंगे, तो पहले 100 है और का मतलब तो गुना होता है, यहाँ पर 50 है और ये परसेंट है ना जी, इस परसेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1/100, यही है ना जी। और यहाँ पर देखिए कट गया, कितना बचा, 50। इस तरह से 100 का 50% का मान कितना हो गया, 50। उसी तरह से आपको बोल देगा, बताइए 100 का 40% का मान कितना है, 40% का मान। देख रहे हैं ना, 100 के 40% का मान। तो 100 का 40% का मतलब क्या है, 100 गुना क्या है, का मतलब गुना होता है, 40 बोला है, और परसेंट का मतलब तो यहाँ पर हम लिखाए हैं कितना होता है, 1/100। यहाँ देखिए 100 और 100 क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या बच गया, 40। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए 100 का 70% का मान कितना होगा, 100 का 70% का मान कितना होगा। तो 100 का 70% का मान देखिए 100 है, और का मतलब तो गुना होता है, और ये 70 है, और इसका क्या हो गया, 1/100। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। और ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 70। तो आपको क्या देखें, 100 का 70% का मान कितना हो गया, 70। 100 के 20% का मान कितना हो गया, 20। 100 के 50% का मान कितना हो गया, 50। और 100 का 40% का मान 40। तो आपको बोलेगा कि 100 का जितना परसेंट का मान बोले, 100 के जितने भी परसेंट का मान बोले, आप उसका उतना ही बता देना है।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं, है कि नहीं, इसके थोड़े से आगे बात करते हैं। तो आगे क्या है कि देखिए हम लोग जो अभी सीखेंगे कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है। किससे? फ्रैक्शन से परसेंटेज को। देखिए फ्रैक्शन से बदलना है हम लोग को परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो देखिए अगर आपके पास क्या है 1/2, हमको इसको बदलना है किसमें? परसेंटेज में। तो याद रहे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुना किया जाता है। जैसे इसको हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, या इसी को बहुत सारे टीचर 100% भी बोलता है। आप भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो 100% भी लिख सकते हैं। 100% का मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे कि कोई संख्या है, मान लीजिए 50 है, तो बताता होगा कि आप जिस संख्या से गुना करते हैं उसी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा? भाग भी करना पड़ेगा। इसी तरह से 50 है, आप इसको 100 से गुना करते हैं तो आपको तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा ना। तो इसी 100 का मतलब नहीं होता है, जिसे हम बताएं कि 1/100 का मतलब कितना होता है? परसेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है इस परसेंट को आप अगर चाहें क्या लिखना चाहते हैं? 1/2 गुना 100%। परसेंट का मतलब तो 1/100 होता है। आप इसी को लिख सकते हैं 1/2 गुना 100/100, है ना। तो यही चीज है कि जो चीज आप गुना किए उसी चीज से क्या करना है? भाग कर रहे हैं। तो बस इसी को सिंपल तरीके में क्या करते हैं? 100% से गुना किया। तो आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, बस सिंपल सा याद रखना है कि किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना हो, किसी भी संख्या को किसे बदलना हो? परसेंट में बदलना हो तो क्या करना है? उसको 100% से गुना करना है। किससे? 100% से। देखिए 100%, तो यहाँ पर क्या है? 2 से आप कटाइए, कितना हो जाए? 2 पंचे 10। इस तरह से ये कितना हो जाएगा? 50%। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। अगर आपको बोला जाए कि 1/3 है, फ्रैक्शन में है, इसको आप क्या कीजिए? परसेंट में बदलिए। 1/3 दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है? परसेंट में बदलने के लिए। 1/3 दिया हुआ है और आपको बोले परसेंट में बदलने के लिए, तो कुछ ना, 1/3 को क्या चीज से गुना करेंगे? 100% से। किससे गुना करना है? 100% से। 100% से गुना करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। यहाँ देखिए 3 तिया 9 बचा कितना? एक। कितना हो जाएगा? 10। उस 10 को फिर हम 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 भाग दिए तो बच जाएगा कितना? 1/3। इस तरह से 1/3 का परसेंट बदलेंगे तो 33 से 1/3% निकलेगा। उसी तरह से आपको बोलेंगे कि 1/4 का निकालिए, ये तो फ्रैक्शन में है, परसेंट में बदल दिए तो क्या करेंगे? 1/4 को गुना कर देंगे किससे? 100 से। तो इसको कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, बच गया 2, कितना हो गया? 20। 4 पंचे 20। इस तरह से क्या है? परसेंट से गुना करना है, परसेंट से, 100% से। कितना हो जाएगा? 25%। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 1/5 हो तो उसको क्या करना पड़ता है? 1/5 को अगर गुना करेंगे किससे? 100 से। 100% से। परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100% से गुना करते हैं। तो इस 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, क्या हो जाएगा? 20%। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे को और जा रहा हूँ 5वें नंबर पे। अगर आपको बोलेंगे 1/6 फ्रैक्शन में है, इसको बदलना है किसमें? परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 1/6 को गुना कर देंगे किससे? 100 से। 100% से। तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, इधर 2 पंचे 10, 50। तो इस तरह से कितना हो गया ऊपर में? 50/3%, है ना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। 3 एका 3, बचा कितना? 2, तो 20 हो जाएगा। 3 छका 18, 2/3। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब मैं छठे नंबर पे जा रहा हूँ, 1/7 का। इसका मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो क्या करना पड़ेगा? 1/7 और परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100% से गुना करेंगे। क्या चीज से? 100% से। इस तरह से 100% से गुना करने के लिए, परसेंट बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। अब ये तो कटेगा नहीं, क्या करेंगे? 7 एका 7, बच गया कितना? 3, 30 हो जाएगा। तो 30 को 7 चौक 28, बच गया कितना? 2, 2/7। इस तरह से। आशा करते हैं आप इस तरह के अब बना ही लेंगे, आगे भी आप बना सकते हैं, है ना। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज तो आप निकालने सीख ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। क्या चीज? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो ये देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में हमको बदलना है। तो यहाँ देखिए
परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए 33 सही 1/3% को क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में, तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम करें, इसको 3 से गुना करें। 33 या 99 और 1 कितना हो गया 100, 100/3 हो गया। और हम जानते हैं परसेंट का मान तो 1/100 होता है। ये 100 और ये 100 क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या बच गया 1/3। इस तरह से ये परसेंटेज में था, किसे बदल दिए, फ्रैक्शन में। उसी तरह से आपको अगर बोलेगा 12 सही 1/2% का मान कितना होगा, तो कुछ ना करें, वही काम, 12 दूना 24 और 1 25, 25 बाई कितना हो जाएगा 2, और ये परसेंट है। हम क्या करेंगे 25/2, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो इस तरह से 25 चौका 100, तो यहाँ पर 1 है ना, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 दूना 8। तो इस तरह से 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। मान लो 9 सही 1/11% का मान कितना होगा, इस तरह से बदले, तो परसेंट में है ना, फ्रैक्शन में बदलना है। 11 9 99, 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, 100/11, और ये परसेंट में है। और हम लोग जानते हैं परसेंट का मान कितना होता है 100/11, और ये परसेंट का मान कितना होता है 1/100। ये 100 खत्म, कितना हो गया 1/11। और अगर आपका रहा क्या चीज 11 सही 1/9%, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो वही 11 9 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, 100 बाई कितना हो जाएगा 9, और ये परसेंट है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 100/9, और परसेंट को बदलेंगे किससे, परसेंट को बदल देंगे 1/100। इस तरह से ये 100 और 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/9। और अब एक लास्ट में ले रहा हूं, अगर आपका रहा कि 10% का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं, 10 है और परसेंट का मान कितना होता है 1/100। इस तरह से 10 और 10 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/10। आशा करते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन भी बदलने के लिए आप सीख गए होंगे। कुछ नया चीज में जा रहा हूँ, एक लास्ट चीज, वो देखिए क्या है। चलिए, अगर मान लीजिए है कि नहीं कि परसेंटेज से आपको क्या बोलेंगे डेसिमल निकालने के लिए, क्या बोलेंगे परसेंटेज से डेसिमल निकालने के लिए, तो आप क्या करें, परसेंटेज से डेसिमल निकालने के लिए बोले तो क्या करें, देखिए बड़ा ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि 58% है, आप इसको डेसिमल में बदलना है, तो कुछ नहीं करें, 58 है और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो हम 1/100 को नीचे 100 लिख सकते हैं। या देखिए जैसा बताए थे, देखिए परसेंट का मतलब 1/100 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 58/100। तो आप देखिए क्या करना है, नीचे जब 2 जीरो रहे ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दे, देखिए 1 2 है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको मन करे तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, 59.6% को परसेंटेज में बदलना है, किसमें 10 डेसिमल में। तो इसको क्या करना है 596/100। तो हम क्या बताएं कि नीचे 2 जीरो रहेगा तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव डाल सकते हैं, इस तरह से 5.96 ये इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आगे ले रहा हूं, अगर आपका रहे 4963 है ना, इस परसेंटेज का मान निकालना हो तो क्या करें, तो 4963 और परसेंट का मतलब तो नीचे 100 होता है, तो कुछ ना करें, 2 जीरो है ना, 2 अंक के बाद डाल दे 49.63, बस हो गया। और अगर कभी कभी अलग तरीका से रहेगा, जैसे ये देखिए 48% का मान निकालना, तो उस केस में क्या हो जाएगा 8/100। अब तो आपको नीचे 2 जीरो है, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको ऊपर में 2 अंक बनाना पड़ेगा। 2 अंक बनाने के लिए आगे आपको 0 बैठाना पड़ेगा। 2 अंक बन गया, लेकिन 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे यहाँ बैठा सकते हैं। आपका मन है तो इधर 0 भी बैठा सकते हैं। और किस तरह से पूछेगा, तो प्रश्न इस तरह से रहेगा, आपका रहेगा जैसे 0.85%, इसको कैसे निकालना है, तो ज्यादा घबराए नहीं, 0.85 और बाई क्या हो जाएगा 100।
और अगर आप इस दशमलव को उड़ाना चाहते हैं तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उसके बदले में उतना जीरो बैठाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ 85 बाय 4 जीरो हो गया। कितना जीरो? 4 जीरो। तो कुछ ना करें, करें क्या, इसको 4 अंक बनाए। तो 4 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 जीरो आगे लगाना पड़ेगा। याद रहे, आगे लगाना है, पीछे नहीं। कहाँ? आगे। तो लगा दिए, और 4 अंक, 4 अंक बाद से, या इस तरह से एक जीरो भी बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब एक लास्ट ले रहा हूँ, अब देखिए, मान लीजिए 0.6% इसका निकालना हो तो क्या करें? तो इसके लिए वही काम करना है। 0.6 है और परसेंट का मतलब तो नीचे 100, और इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? 6 और नीचे कितना हो गया आपका? 3 जीरो हो गया। तो ऊपर में भी तो हमको 3 जीरो नीचे रहता है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाया जाता है ना। नीचे 3 जीरो तो ऊपर में 3 अंक के बाद, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर 3 अंक बनाना पड़ेगा। 3 अंक बना दिए, और अब हम क्या कर सकते हैं? दशमलव डाल करके 006, ये आपका हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। आज मैंने 3 चीज बताया। एक बताया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, दूसरा बताया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, और फिर परसेंटेज से डेसिमल में। 3 चीज बताया। इस तीनों को आप बढ़िया समझे, तब मैं आगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को बताऊंगा, थोड़ा सा इससे लेवल को ऊपर उठाऊंगा। अगर आप ये समझ जाए तो आसानी से समझ में आएगा, लेकिन इसको ध्यान रहे, इन सब चीज को समझे। यही आपकी रीढ़ है, यही आपका पिलर का काम करेगा। इस सबको हल्के में ना ले। चलिए, धन्यवाद।